ओके ओके, डन 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 डन। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है, दैट इज ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग मास्टरी प्रोग्राम। हमारा जो चल रहा है उसका सेशन 5 है। एंड आज हम सीखेंगे कि टाइपोग्राफी क्या होती है। बेसिकली आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो टाइपोग्राफी मास्टर क्लास पे होने वाली है। आज हम कवर करेंगे टॉपिक्स लाइक फॉन्ट टाइप्स, कौन सा आपको यूज करना है, फॉन्ट की पेयरिंग आपको किस तरीके से करना है, ओके, फॉन्ट की क्या साइकोलॉजी होती है, रीडेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ओके। एंड मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ तक सेशन 5 तक, ठीक है, टोटल टू टोटल हमारे जितना भी बेसिक्स था वो सारा कवर हो जाएगा आफ्टर दिस टाइपोग्राफी सेशन, ठीक है। हमने कलर का साइकोलॉजी का देख लिया है, टाइपोग्राफी हमने देख लिया है, एंड लेआउट्स का हमने देख लिया है कि किस तरीके से लेआउट्स आपको अरेंज करना होता है। कैनवा के जितने भी बेसिक बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, बेसिक बेसिक चीजें होती है जो डिजाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी हमने अब तक यहाँ तक कवर कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो भी क्लासेस रहेंगे उसमें प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगी कि पोस्टर, प्रेजेंटेशंस, फ्लायर्स, ये सारे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से एग्जैक्टली डिजाइन करना है यूजिंग ऑल दिस प्रिंसिपल्स एंड ऑल दिस बेसिक्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आ जाता है व्हाट इज टाइपोग्राफी। अब यहाँ पे देखो आपकी टाइपोग्राफी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइपोग्राफी उसको बोलते हैं कि लाइक इट इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट टू मेक इट रीडेबल, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो टेक्स्ट को ही हम टाइपोग्राफी बोलते हैं, यानी कि जो हैंड राइटिंग होती है, राइट, जो टेक्स्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉन्ट। एंड जो हम टाइपोग्राफी है दैट इज टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे वर्ड्स जो होते हैं, जो हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं, द वर्ड्स, द टेक्स्ट इज कॉल्ड एज टाइपोग्राफी, ठीक है। अब टाइपोग्राफी में क्या चीजें इंक्लूड होती है। फर्स्ट चीज फॉन्ट का सिलेक्शन, यानी कि फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, हैंड राइटिंग को सिलेक्ट करना कि किस टाइप की आपको हैंड राइटिंग चाहिए, ठीक है। फॉन्ट साइज, यानी कि आपको नेक्स्ट क्या आ जाता है कि छोटा साइज चाहिए या फिर बड़ा साइज चाहिए। फॉन्ट वेट, यानी कि बोल्ड चाहिए या फिर वो थिन होना चाहिए जो आपका लेटर है, ठीक है। स्पेसिंग, यानी कि दो लेटर्स में कितना स्पेस होना चाहिए या दो वर्ड्स में कितना स्पेस होना चाहिए। एंड अलाइनमेंट, ये सारी चीजें टाइपोग्राफी के अंदर ही आती है, ठीक है। अब सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो टाइपोग्राफी कम्युनिकेट्स अबाउट द पर्सनालिटी। जितनी आप गुड टाइपोग्राफी यूज करोगे उतना आपका कंटेंट इजी टू रीड एंड हार्ड टू इग्नोर, यानी कि उतनी ही इजीली वो रीड कर पाएंगे, एंड हार्ड टू इग्नोर यानी कि बहुत जल्दी इग्नोर भी हो जाएगा, बिकॉज जो सारी चीजें आप पढ़ते हो वो टेक्स्ट ही होता है। अब यहाँ पे जितने भी चीजें लिखी हुई है वो सारी टेक्स्ट है। अगर मैं टेक्स्ट ऐसा लिखूं कि आपको समझ ही ना आए तो क्या आप पढ़ पाओगे उसको? नहीं पढ़ पाओगे, राइट। सो एग्जैक्टली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स वगैरह भी मैं आपको कवर करूंगी, ओके। सो हियर कम्स नेक्स्ट वन, व्हाई टाइपोग्राफी मैटर्स। अब टाइपोग्राफी क्यों मैटर करती है। पहली चीज, गुड टाइपोग्राफी हेल्प्स इन इम्प्रूव रीडेबिलिटी, यानी कि जितनी अच्छी आप सेंटेंसेस, जितनी नीट राइटिंग में जैसा आप लिखते हो या डिजाइन में डालते हो फॉन्ट्स, उसी तरीके से आपकी रीडेबिलिटी, यानी कि कस्टमर इजीली रीड कर सकता है, अटेंशन ग्रैब होगा, प्रोफेशनल डिजाइन क्रिएट कर पाओगे आप, ठीक है। ब्रांड की पर्सनैलिटी कम्युनिकेट होती है, एंगेजमेंट इंक्रीज होगी। अब ग्रेट टाइपोग्राफी मेक्स योर मैसेज क्लियर, ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल, यानी कि जितनी अच्छी टाइपोग्राफी आप यूज करोगे स्ट्रेटेजिकली, उतना ज्यादा आपका मैसेज क्लियर दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा, एंड आगे वाले पर्सन को याद रह जाएगा, समझ गए आप। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक और चीज भी बताई, पीपल रीड बिफोर दे बाई। कोई भी खरीदने से पहले या कुछ करने से पहले, इवन अगर आप एक पोस्टर भी डिजाइन कर रहे हो ना, तो वो पहले पढ़ता है कि एक्चुअल में है क्या। अगर आप बैड टाइपोग्राफी, यानी कि गलत तरीके से आप फॉन्ट्स वगैरह यूज कर रहे हो तो डिजाइन आपका बैड आएगा, एंड पीपल उसको टेक्स्ट को रीड ही नहीं करेंगे, वो इग्नोर कर देंगे। एंड वही आप गुड टाइपोग्राफी, गुड फॉन्ट्स यूज कर रहे हो तो बेटर आपकी बेटर कम्युनिकेशन दिख के आएगी और थ्रू योर डिजाइन, ओके। तो वो अच्छे से पढ़कर समझकर जो भी ऑफर है उसको फिर वो लेंगे, समझ गए आप। अब नेक्स्ट आ जाता है फॉन्ट टाइप्स। अब फॉन्ट टाइप्स में इसमें क्या कहते हैं, यानी कि बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, फॉन्ट का मतलब होता है हैंड राइटिंग, ठीक है। अब हैंड राइटिंग में आपके यहाँ पे चार फॉन्ट्स है जो मेन हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट है सेरिफ। सेरिफ जो फॉन्ट होता है वो स्मॉल स्ट्रोक्स निकलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, आपको दिख रहा है छोटा स्ट्रोक है यहाँ पे, ये एक का आप देखो, फिर यहाँ पे आप देखो छोटे से ऐसा स्ट्रोक आपको दिखेगा, ठीक है। एंड लेटर्स की जो एंड होती है ना, वहां पे स्मॉल स्ट्रोक जैसा दिखता है, जिससे आपको एक ट्रेडिशनल, क्लासिक एंड ट्रस्टवर्दी जो अल्फाबेट है वो दिख के आता है, समझ गए आप। यहाँ पे देखो टाइम्स न्यू रोमन, मैंने एग्जांपल्स भी बाद में डाल रखे हैं। अब ये सैंस सेरिफ है, ठीक है। ये क्लीन फॉन्ट्स होते हैं, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रोक नहीं आता, आप दोनों में डिफरेंस देख लो। यहाँ पे कोई भी स्ट्रोक नहीं है, यहाँ पे स्ट्रोक्स है। इससे मॉडल मतलब मॉडर्न, सिंपल और इजी टू रीड है, समझ गए आप। इजी टू रीड। अब स्क्रिप्ट,
स्क्रिप्ट इट इज लाइक अ कर्सिव हैंडराइटिंग, जैसे बहुत सारे लोगों की कर्सिव हैंडराइटिंग होती है ना, तो यहाँ पे जितने भी फॉन्ट्स होते हैं वो कर्सिव हैंड रिटन स्टाइल में होते हैं, समझ गए आप, जो थोड़ा सा पर्सनल एलिगेंट एंड थोड़ा क्रिएटिविटी फीलिंग देते हैं, समझ गए आप। डिस्प्ले, ये डेकोरेटिव फॉन्ट्स है, यानी कि शॉर्ट टेक्स्ट के लिए या बेसिकली हेडलाइंस के लिए, एंड ये थोड़े बोल्ड होते हैं जिससे आपका जो है ना मेन जो आप हेडलाइन जैसे वर्ड्स हो उसको हाईलाइट कर पाओ, ठीक है। एंड थोड़े से अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं। तो हमारे पास कितने फॉन्ट्स हो गए जो मेन फॉन्ट्स है। फॉन्ट्स तो वैसे बहुत सारे, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज है, बट यहाँ पे जितने हम देख रहे हैं ये चार है, कितने हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले। ये चीज आती है। अगर मैं आपको एक सिंगल उसमें बताऊं, ठीक है, लेट्स अज्यूम, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के बाद में यहाँ पे मैंने मान के चलो आप, वेट अ मिनट, हेडिंग ही मैं डाल रही हूँ, ठीक है। हेडिंग का यहाँ पे आप देखो फॉन्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। फॉन्ट में आप अगर आप जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स यहाँ पे शो करेंगे। पॉपिंस, ओपन सैन, लेगिस पाचन, ठीक है, एंटोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, ठीक है। डीएम सैंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग से। अब आपको जैसी टाइप की चीज चाहिए आप वैसा कर सकते हो। ब्रिटानिया दिख रहा है आपको, मतलब डिफरेंट टाइप्स आप यूज कर सकते हो। तो फॉन्ट्स तो बहुत ज्यादा है, बट उसके अगर मैं आपको 4 कैटेगरीज बताऊं, तो उन 4 कैटेगरीज में कौन से है, फर्स्ट हमारा आ जाता है, दैट इज सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले। ये हमारे मेन 4 कैटेगरीज है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला आ जाता है सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ फॉन्ट्स में क्या होता है, सेरिफ फॉन्ट्स में स्मॉल स्ट्रोक्स आपको दिखेंगे एंड ऑफ द लेटर्स में, जो थोड़ा ट्रेडिशनल, क्लासिक एंड ट्रस्टवर्दी लुक देता है, समझ गए आप। अब ये कहाँ पर यूज होता है, बेसिकली बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, या कॉर्पोरेट के जितने भी आप डिजाइन बनाओगे इसमें ये वाला फॉन्ट ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल में अगर बताऊं, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है, वहां पर भी ये वाला फॉन्ट यूज हुआ है। किया है, ठीक है, वहां पर भी ये फॉन्ट यूज हुआ है। तो कुछ फॉन्ट्स के यहाँ पे लिखे हुए भी है। आप देखो सेरिफ फॉन्ट्स आर, आई थिंक मेरी स्क्रीन थोड़ी सी आपको ब्लर दिख रही होगी बिकॉज वाईफाई भी कनेक्टेड नहीं है, तो हो सकता है नेट का इशू हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड वन आ जाता है सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, जो थोड़ा मॉडर्न फील देते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें स्ट्रोक नहीं होता है। अब सैंस सेरिफ में भी थ्री थ्री एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देखो, पॉपिंस आ गया आपका, मॉन्स्ट्रेट, ओपन सैंस। सैंस का ही है ये वाले जो कैटेगरी में। अब मैं उसका आपको एक लाइव एग्जांपल भी बता देती हूँ, ठीक है। ये आ गया फॉन्ट पॉपिंस। यहाँ देखो पॉपिंस, पॉपिंस में भी बहुत टाइप के होते हैं। लाइक आपको थिन चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, सेमी बोल्ड चाहिए, या एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए, या ब्लैक चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट आप चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप, होप सो कि मेरी स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। गॉट इट। तो ये एक हो गया कि हमारा पॉपिंस आ गया। देन उसके बाद मॉन्स्ट्रेट होता है। ये तो कुछ फॉन्ट्स के नेम्स है, इफ यू वांट आप उसको याद रख सकते हैं ना अपने डिजाइन में, जब आपको यूज करना होगा तब आप इसको यूज भी कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले फॉन्ट्स, जैसे कि मैंने बताया आपको। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स जैसे कि हमारी हो जाते हैं ना, कर्सिव राइटिंग की तरह आती है, समझ गए आप। एंड जो हमारे डिस्प्ले फॉन्ट्स है वो थोड़े से बोल्ड होते हैं। बोल्ड वाले जितने भी होते हैं वो डिस्प्ले फॉन्ट्स है, ठीक है। इसकी मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी फॉन्ट्स की, तो जब भी आप डिजाइन वगैरह कर रहे हो तो हेल्प हो जाएगी। वैसे कैनवा में सारी चीजें अवेलेबल होती है, जस्ट कि आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। अब फॉन्ट पेयरिंग का मतलब क्या होता है, फॉन्ट पेयरिंग का मतलब है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट को पेयर कर रहे हो, यानी कि दो अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स को आप पेयर करके, कंबाइन करके एक फॉन्ट बना रहे हो, या कंबाइन करके आप एक पूरा डिजाइन बना रहे हो, समझ गए आप। अब इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखो आप, हेडिंग में मैंने मॉन्स्ट्रेट बोल्ड वाला यूज किया, एंड बॉडी में ओपन सैंस है। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स इस तरीके से यूज कर सकते हो, जिससे एक डिजाइन में भी थोड़ा सा अलग सा इम्पैक्ट आएगा, समझ गए आप। अब फॉन्ट पेयरिंग के कुछ सिंपल से रूल्स है। वो रूल क्या है, रूल नंबर 1, ठीक है, मैक्सिमम आपको 2 फॉन्ट्स यूज करना है। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट आपको करना है, सिमिलर फॉन्ट आप मत यूज मत करो, ठीक है। ट्राई करो कि कोई डिफरेंट फॉन्ट आप लो, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब फॉन्ट्स में भी आपको कैसे करना है, एक सेम स्टाइल में आप रखो उसको, ठीक है, जिससे वो एक अच्छा डिजाइन दिख के आए। एंड आप हमेशा जब भी फॉन्ट को रख रहे हो तो मेक श्योर रीडेबिलिटी का याद रखो, कि कोई भी इंसान अगर आपका डिजाइन देख रहा है तो वो आपके पोस्टर या आपके डिजाइन को पढ़ सके, वैसा फॉन्ट यूज करो। इसके एक एग्जाम्पल के लिए गुड पेयरिंग वर्सेस बैड पेयरिंग का मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया है, ठीक है। यहाँ देखो आप, गुड पेयरिंग यानी कि किस तरीके से हमने दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स को पेयर किया है,
मॉन्स्ट्रेट बोल्ड और ओपन सैंस रेगुलर है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टू मेनी फॉन्ट्स यहाँ पर है, ठीक है, कर्सिव भी आ चुका है, एंड डिस्प्ले फॉन्ट्स भी आ चुका है, बोल्ड फॉन्ट्स भी आ चुके हैं, जो रीड करने को भी हार्ड है एंड अनप्रोफेशनल लुक भी दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स द थिंग कि आपको गुड पेयरिंग चूज करना है, ओके। अब फॉन्ट की क्या साइकोलॉजी होती है, सिंपल सी चीजें, इसकी ज्यादा कुछ अगर नहीं होती है। बेसिकली टाइपोग्राफी आपकी वॉइस ऑफ योर ब्रांड है, ठीक है। इससे ही आपका डिजाइन शो करता है, जितना भी डिजाइन आप करते हो, ठीक है। एक तो आप जिस टाइप का यूज करोगे उस टाइप का आपके डिजाइन में लुक आएगा। अगर आप ये वाले फॉन्ट्स यूज कर रहे हो, सेरिफ फॉन्ट्स वगैरह, ठीक है, तो उससे ट्रस्ट क्रिएट होता है। एंड वही आप प्ले फेयर डिस्प्ले, ये फॉन्ट्स के नेम है, डोंट बी कंफ्यूज, ये जो मैंने डाले हैं ये नेम से फॉन्ट्स के, ठीक है। ये लग्जरी लुक देता है। एंड ये कहाँ पर यूज होना है, फॉर एन एग्जाम्पल सागर, कि अगर आप बैंक के लिए या लॉ फर्म्स के लिए या हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, मेरी वेदर। मेरी वेदर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्ले फेयर डिस्प्ले। ये वाला आप यूज कर सकते हो अगर आप फैशन ब्रांड के लिए, वॉचेस के लिए, ज्वेलरी के लिए, या कोई प्रीमियम ब्रांड के लिए आप डिजाइन बना रहे हो, ठीक है। एंड अगर आपको एक मॉडर्न फील चाहिए तो मॉन्स्ट्रैट वाला आप यूज कर सकते हो, टेक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। अब अथॉरिटी के लिए भी यहाँ पे कुछ मैंने डाल रखे हैं, बेसिकली कुछ 4 से 5 फॉन्ट्स दिए जो आप यूज कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन के लिए, बेस्ड ऑन द कस्टमर, की कस्टमर कौन सा आपका है, ठीक है। अब सिंपल सा है, टाइपोग्राफी की भी हायर चाहिए। इसमें सिंपल आपको रखना है हेडिंग का, जैसे हमारा हेडिंग आ गया, ठीक है, उसको आपको बोल्ड रखना है। सब हेडिंग जो हमारी आ गई इसको थोड़ा लाइट स्लाइट बोल्ड होना चाहिए, नॉट दैट मच, उसका थोड़ा बोल्डनेस बट स्लाइट, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट आप उसको यूज कर सकते हो, नॉर्मल ओपन सैंस वाला आप फॉन्ट यूज कर सकते हो, सीटीएम, ठीक है, दैट्स ऑल। एक सीक्वेंस में राइटिंग इज गुड, बट इतना भी इसको मत यूज करो कि डेकोरेटिव तो दिखे वो, पर पढ़ने ना आए, समझने ना आए, डिफिकल्ट रहे रीड करने के लिए कस्टमर के लिए, ठीक है। ऐसा फॉन्ट यूज करो विच इज इजी टू रीड एंड विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ज्यादा क्राउडेड मत बनाओ, एनफ स्पेस उसको दो, अलाइनमेंट्स उसको रखो, विच इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन टाइपोग्राफी के मिस्टेक्स डाल रखे हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल टू मेनी फॉन्ट्स, बहुत ज्यादा फॉन्ट्स यूज कर लेना, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ फॉन्ट्स यूज करना, ठीक है, जिससे एक विजुअल में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है आपके डिजाइन में, ओके। स्मॉल टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को इतना छोटा रख देना कि वो दिखे ही ना। पूर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मैंने आपको मतलब समझा दिया था, राइट। तो कॉन्ट्रास्ट कम रखना। हायर, यानी कि स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है, समझ गया आप। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, गलती आपको नहीं करनी है आपके डिजाइन्स में। गॉट इट, आपके जो डिजाइन है उसमें आपको ये गलतियां नहीं करनी है, समझ गए आप। अब आ जाता है टाइपोग्राफिक चेस्ट लिस्ट। जब भी आप डिजाइन बनाओ, पब्लिश करने से पहले देख लो क्या वो इजी टू रीड है, क्या वो प्रॉपर हायरची में रखा हुआ है, क्या करेक्ट फॉन्ट पेयरिंग आपने यूज किया है, क्या सारे स्टाइल्स एंड सारे फॉन्ट्स एक दूसरे से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये चीज आपको देख के सिंपल सा आपके डिजाइन को फाइनल करना है, गॉट इट। सिंपल, इज दैट क्लियर? And as assignment, a minute, I think stuck. I don't know why screen मेरी बुक में स्टक पड़ी है। सुमैया एक बार आप फिर से कनेक्ट करो, मैं आपको उसका बता देती हूँ। मैंने बताया बेसिक बेसिक चीजें चल रही है, पीडीएफ में आपको बना के शेयर कर दूंगी, मतलब ऑलरेडी है तो मैं आपको शेयर कर दूंगी उसका, ओके। आई डोंट नो व्हाई मेरी स्क्रीन आई थिंक स्टक हो रही है, बिकॉज नेटवर्क इशू। आई विल से कि लास्ट का जो हमारा असाइनमेंट है विच इज वेरी सिंपल, कि आपको पोस्ट वगैरह डिजाइन करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं खुद आपको लाइव
लाइव मैं आपको पोस्ट वगैरह डिजाइन करके सिखाऊंगी। एंड अगर एक मैं शॉर्ट्स, अगर आपको एक काम करती हूँ, मैं शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि नेक्स्ट हमारे क्लासेस में क्या क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। कि नेक्स्ट क्लास में हम कैनवा में और क्या चीजें सीखने वाले हैं, जिससे आप भी एक्साइटेड रहोगे चीजों को जानकर कि क्या क्या चीजें। स्टार्टिंग के जो 5 क्लासेस थे वो हमारे बेसिक क्लासेस थे, सो दैट कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत बेसिक है, हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ ना आए, बट एंड ऑफ द, जब हमारा बैच एंड हो जाए तो एक एक चीज आपको अलाइन होके समझ आ जाएगी, बिकॉज एक एक चीज हमारी अलाइंड है। लाइक सेशन 1 सेशन 2 से अलाइन था, एक साथ सारी चीजें मिक्सअप है, समझ गए आप। एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि नेक्स्ट हम जो चीजें सीखने वाले हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको इंस्टाग्राम पोस्ट को डिजाइन करके बताऊंगी। कैरोसेल डिजाइन किस तरीके से करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकली क्लास में करके बताऊंगी। रील्स का कवर डिजाइन हम करेंगे, यूट्यूब थंबनेल को डिजाइन करेंगे, फेसबुक का पोस्ट, फेसबुक का कवर डिजाइन, लिंक्डइन का पोस्ट डिजाइन, स्टोरी को डिजाइन करेंगे, व्हाट्सएप की क्रिएटिव डिजाइन, फेस्टिवल के जो कार्ड्स वगैरह आते हैं ना, उसको हम डिजाइन करेंगे। एंड ये सारी चीजें नेक्स्ट वाले जो हमारे क्लासेस रहेंगे उसमें डिजाइन करते हुए जाएंगे। लोगो है, ब्रांड आइडेंटिटी है, बिजनेस कार्ड है, बहुत सारी चीजें है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बाय द टाइम हम लोग अपने कंप्लीट करेंगे, 30 डेज का हमारा कोर्स है, 30 डेज तक सारी चीजें हम अपनी कैनवा के ईच एंड एवरीथिंग, प्रेजेंटेशन से लेकर लैंडिंग पेज से लेकर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एंड ये जब डिजाइन्स में करूंगी तो तब मैं बताऊंगी कि मैंने टाइपोग्राफी का एंड ये कलर जो मैंने बताया आपको, ये क्यों हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, सो दैट आप उसको समझ पाओ, ओके। नहीं नहीं सागर अभी मैंने नहीं देखा है, मैं आपको मीटिंग के बाद देख कर रिव्यू कर दूंगी। एक्चुअली आज का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, एंड आप ऐसा समझ लो कि लगभग 6 बजे से यहाँ करंट है ही नहीं, ठीक है। सो दैट से जो बहुत इशू हो रहा है अभी, चार्जिंग भी मैंने कैसे ही पावर बैंक था तो उससे चार्ज करके मैं फोन से ले रही हूँ। सो दैट्स द रीजन अभी तक मैंने देखा नहीं है, बट श्योरली मैं देखकर आपको रिव्यू करूंगी डिजाइन को, ओके। गॉट इट। सिंपल सा, अभी आप ज्यादा कुछ मत करो अभी के लिए। नेक्स्ट क्लासेस में जब पोस्ट वगैरह मैं आपको डिजाइन करके बताऊंगी तो आपको समझ भी आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं किस टाइप के आपको डिजाइन बता रही हूँ। एंड हम जो डिजाइन करेंगे वो प्रोफेशनल ब्रांड्स के लिए ही हम करेंगे, ओके। जो हमारे ब्रांड्स वगैरह हैं उनके लिए ही हम डिजाइन वगैरह करेंगे, ओके। ओके ओके, श्योर 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 सुमैया, मैं आपका भी देख के कर लूंगी, ओके। ओके डन डन, मैं सबके जितने भी वर्क्स अभी तक रिव्यू मैंने नहीं किए, डोंट वरी, आई रिव्यू इट एंड आई शेयर यू द फीडबैक, ओके। सो डन है, अभी मीटिंग को एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा कल से तो फेसबुक का सेशन स्टार्ट है। मंडे के दिन हम पोस्ट वगैरह डिजाइन करना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, अभी जितनी भी थ्योरी थी वो सारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है, ओके। असाइनमेंट देखो सिंपल, आप यही टाइपोग्राफी का यूज करके, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स को यूज करके आप अभी क्रिएट करो अपने डिजाइन को, बाद में हम देखते हैं ना कि कैसे करना है। पर टुडे सिंपल सी चीज है कि आप अपनी क्या कहते हैं, जो टाइपोग्राफी का हमारा सेशन हुआ है तो वही चीज को यूज करते हुए, ट्राइंग डिफरेंट फॉन्ट्स, क्रिएट अ डिजाइन। यू कैन क्रिएट अ पोस्टर फॉर योर सेल्फ और एनी अदर डिजाइन, ओके। चलो डन है, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड जितने भी मैंने टास्क दिए वो कंप्लीट करके आप मुझे शेयर करना, आई विल रिव्यू एंड अपडेट यू सून, ओके।